भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। योगी साहब, उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, और वो भी आपके होते हुए। बिल्कुल ना जी ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना तो शिक्षक भर्ती कभी आएगी और ना ही इस पर एग्जाम होगा, और हमेशा के लिए भर्ती में ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहेगी। शिक्षा मंत्री साहब का जवाब सुन लीजिए। हमारे वर्तमान में जो हमारी छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को, इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री ने नया बयान दिया है। अब आप कहोगे कि अरे सर, ये तो रटा रटाया बयान जो आज शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया, ये तो हमेशा की तरह देते। नहीं, इसमें कुछ नया ऐड किया, आपने ध्यान नहीं दिया। माननीय शिक्षा मंत्री ने कुछ नया ऐड करके सारे बच्चों के भविष्य में यानी 4 चांद लगा दिए, या कहा जाए भविष्य को मिट्टी में मिला दिया। अब देखिए वीडियो। वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। इसका मतलब प्यारे ये है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री अभी तक ये कहते रहे हैं कि हम अध्यापक शिक्षा मित्रों को मिलाकर हम 30 और 1 का रेशियो पूरा करते हैं, लेकिन अब की बार अभी शिक्षा मित्रों को हटाकर ये अध्यापक और बच्चों का जो अनुपात है ये पहले से पूरा करते हैं। और कहना तो ये है कि शिक्षा मित्रों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारे पास शिक्षक सरप्लस हैं, यानी शिक्षक ज्यादा हैं, मतलब वैकेंसी नहीं देने वाले। ये बोल रहे हैं साफ साफ। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं, उत्तर प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश में रहते हुए आज तक ये महसूस नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री का दायित्व क्या है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री का अगर पद है, यदि आप पद धारण करते हैं, बहुत युवा हैं आप और युवाओं का दर्द अगर समझते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या है, आपके पद की प्राथमिकता क्या है, आपके पद की गरिमा क्या है। लगता है कि आप जैसे युवाओं का दर्द समझते होंगे और आप भी अपने समय में एक बेहतर विद्यार्थी रहे होंगे। सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में एक समय था जिस समय बच्चा बीटीसी में एडमिशन लेता था, बीएड में एडमिशन लेता था, समाज में उसका पद कद हमेशा के लिए बढ़ जाता था। जैसे वो एडमिशन लेता था, नौकरी नहीं लगी अभी, यानी बच्चे की नौकरी पक्की मान ली जाती थी कि फला फला की बेटिया नौकरी के लिए देखिए तैयार हो गई है, पक्का ही मास्टर नहीं बन जाएगी, फला फला का बच्चा जो है पक्का मास्टर बन जाएगा। मजाक में लीजिए या किसी भी तरह सीरियस लीजिए, हकीकत तो यह है कि जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता था वैसे ही उसके रिश्ते आने लगते थे। लेकिन आज का दौर वो बना दिया है उत्तर प्रदेश ने कि अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में बीएड और बीटीसी करता है तो उसको हीन भावना के रूप में देखा जाता है। हम कितने गर्त में चले गए। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो उसके पद की गरिमा रखी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे पदों को खत्म कर दिया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर को खत्म कर दिया जाए, यानी ऐसे पदों को हटा दिया जाए और उनका कोई दायित्व तो नहीं है सर, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे उस तरह का, और काम नहीं कर रहे तो उन पदों का मतलब महत्व नहीं है। 7 लाख कुछ संख्या में बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, मैं इसकी अवश्य जानकारी अब तो बड़ी हताशा हो गई है, बड़ी निराशा हो गई है। शिक्षा के लिए कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी डीएलएड जितने बच्चे हैं हताश और निराश हो गए हैं। लाखों बच्चों ने कोर्स करके रखा है, आपने कभी भी उन कोर्सेज को बंद नहीं किया, आपने कभी भी इस चीज को महसूस नहीं किया
कि लाखों बच्चे कितना पैसा जुटाते, कितनी मुसीबत से उनका बाप पैसा जुटाता है और इन कोर्सेज को करता है और आपकी फीस भरता है। बीएड बीटीसी सारे मानक, सारी योग्यताएं बच्चा पूरी करता है और पता चलता है कि उसके प्रदेश में एक भर्ती नहीं है। आप 69,000 की बात करते हो साहब। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 2018 है ना, हम 24 छोड़ के 25 में बैठे हैं समथिंग 2018 की बात आज आप ताल ठोक कर करते हो विधानसभा में। मेरे को मायूस होना पड़ता है ऐसी व्यवस्था को देखकर जो 6 से 7 सालों में एक भर्ती की प्रक्रिया, एक नई भर्ती नहीं दे पाया। नए शिक्षा विभाग में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई। अब 2018 में भी लटके हैं, उन्हीं बयानों पर चल रहे, उन्हीं घिसे पिटे बयानों पर चल रहे। माफ कीजिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवाओं को एक शिक्षक भर्ती की दरकार है। कम से कम अगर बच्चे ने पैसा लगाया है, उन बीएड और बीटीसी कोर्सेज में पैसा लगाया है, तो उनकी योग्यता को महत्व दिया जाए। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बताइए क्या यह सवाल वाजिब नहीं है? क्या यह सवाल नहीं करना चाहिए? अगर हम मानक सारे पूरे करते हैं तो मेरे पास एक शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। मैं सफल हो ना पाऊं ये कोई मतलब नहीं है, यानी बच्चे सफल हो या ना हो ये कोई महत्व तो नहीं रखता, लेकिन कम से कम उनको एक मौका मिलना चाहिए, उन्हें एक वैकेंसी चाहिए, उन्हें एक एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए साहब। अरे सर, इतना तो कर सकते हो ना, इतना कर सकते हो, आपके हाथ जोड़ता हूं। कम से कम क्यों, क्या फायदा है कोर्सेज का कराने का? क्या महत्व है? क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग का महत्व है? क्या सरकार का महत्व है? क्या शिक्षा मंत्री का महत्व? सवाल पूछता है ये बच्चा, यानी बीटीसी और बीएड लाखों की फौज, बेरोजगारों की फौज, ये सवाल पूछते हैं बच्चे सारे। लव यू गाइस, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।